हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्राइजन। तो आई होप आपने हमारी पहली वाली वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने बताया था कि HTML का फॉर्मेट क्या होता है, HTML का डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उसमें टैग्स क्या होते हैं, एब्रीविएशंस क्या होती हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो अभी देख लीजिए और आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम HTML के कुछ टैग्स के बारे में सीखेंगे कि वो टैग्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेडिंग टैग की। तो जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर हमने H1 का यूज़ किया था, उसको हम हेडिंग बोलते हैं। तो उसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर सबलाइन में। तो यहाँ पे हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट एडिटर ओपन हो चुका है। तो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था वही चीज़ रिपीट करते हैं। अपने कीबोर्ड पे Ctrl+S करते हैं ताकि हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकें। तो दोबारा से हम डेस्कटॉप चूज़ करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स। अब हमें .html लिखना है। तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम .html क्यों लिखते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से हम उसके बाद एंटर करते हैं या फिर सेव पे क्लिक करते हैं ताकि हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाए। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डेस्कटॉप पे हमारा इंडेक्स नाम से फाइल आ चुकी है। अब हम यहाँ करेंगे HTML लिखते हैं HTML और अपने कीबोर्ड पर टैब बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास HTML का डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसे टाइटल में डाल देता हूँ अभी मैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको सेव करते हैं। दोबारा नीचे आते हैं और हम इस इंडेक्स पे डबल क्लिक करके तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो चुका है। अभी ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है एक्सेप्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से जो हमारा टाइटल जो हमने लिखा था वो आ रहा है। तो दोबारा हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले बताता हूँ हेडिंग्स का यूज़ क्या होता है। बेसिकली जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, चाहे हम कोई बुक लिख रहे हो या फिर हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, तो वहाँ पे आप देखें कुछ वर्ड्स बड़े लिखते हैं, कुछ छोटे लिखते हैं। वो होता है हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सेपरेशन हो सके कि ये हेडिंग 1 यानी कि पूरे पेज की हेडिंग हो गई, ये उसकी सब हेडिंग हो गई यानी उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि ये हेडिंग 1। यहाँ लिखते हैं हेडिंग 2। अगर मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ और हम चल के देखते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र को, तो देखेंगे हेडिंग 1 हेडिंग 2 आ रही है, लेकिन दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं और प्लस दोनों का साइज भी एक जैसा ही है। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी तो मैंने लिखा हुआ है कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 तो मेरे को पढ़ के समझ में आ रहा है, लेकिन वैसे मेरे को समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए HTML में स्पेसिफिक टैग्स हैं जिसको हेडिंग्स बोला जाता है। ये SEO के लिए भी यूज़ किए जाते हैं कि एक वेब पेज के अंदर एक H1 टैग होना चाहिए, फिर H2 टैग होने चाहिए। इस तरीके से SEO में हेल्प करते हैं ये। तो वो SEO की बात हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हेडिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, टैग लगाना है H1। तो हमने H1 लिखा और यहाँ पे क्लोज करेंगे तो क्योंकि ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इसको क्लोज कर देता है तो यहाँ पे क्लोज हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे सेव करते हैं इसको और दोबारा से हम अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखोगे हेडिंग 1। अब पहले हेडिंग 1 और हेडिंग 2 में कितना डिफरेंस आ चुका है। ये है हमारी हेडिंग्स। ऐसे हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है। हम जितना नेस्टेड करना चाहें उतने नेस्टेड हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ H2, H3। अब क्योंकि मैंने आपको जैसे हमने पहले देखा था कि हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कोडिंग करने में इजी होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे सजेशंस मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी H3 लिखा और मैं यहाँ पे टैब प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसने उसको टैग में कन्वर्ट भी कर दिया और प्लस को क्लोज भी कर दिया। यहाँ पे लिखते हैं हम हेडिंग 3, फिर H4 लिखेंगे हम। H4 में लिखेंगे हेडिंग 4, देन H5, और फिर लिखेंगे H6।
और यहाँ लिखेंगे हम हेडिंग 6। तो हमारे पास H1 से लेके H6 तक हेडिंग होती है, 6 हेडिंग्स होती है हमारे पास। यहाँ पे ब्राउज़र में आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं डिफरेंस से क्या डिफरेंस आ रहा है। H1, H2, H3, H4, H5 और H6 की हेडिंग आ रही है और इनके फॉन्ट छोटे होते जाते हैं धीरे धीरे। अगर मैं यहाँ पे H7 लिख दूँ तो जैसा भी मैंने बताया ना आपको कि H6 तक होते, देखो अब मैंने H7 लिखा था तो क्या हुआ, उसने एडिटर ने उसको कन्वर्ट नहीं किया टैग में। क्यों नहीं किया? क्योंकि H6 तक के ही टैग होते हैं हमारे पास। अगर मैं खुद से लिख दूं, चलो और यहाँ लिखूं मैं हेडिंग 7, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। दोबारा पॉपअप आ गया, इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, ब्राउजर ओपन करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। अब आप देखोगे हेडिंग 7 छोटी होनी चाहिए थी ना, बट वो छोटी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई छोटी वो? क्योंकि H7 नाम का कोई टैग होता ही नहीं है। अब ये अपने आप छोटी बड़ी क्यों हुई? मैंने तो कोई स्टाइल भी ऐड नहीं करी, ना कोई फॉन्ट का साइज दिया है इसको। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो टैग्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं हमारे ब्राउज़र के डिस्प्ले को कि कंटेंट किस तरीके से डिस्प्ले कराना है हमें। तो इस वजह से जो हर एक ब्राउज़र होता है ना, वहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी कोडिंग हो रखी होती है कि अगर कोई ये वाला टैग लिखता है तो उसको हमें इस तरीके से डिस्प्ले पे रेंडर करना है। इस वजह से HTML के प्री डिफाइंड टैग्स को हमें यूज़ करना पड़ता है। हम चाहे तो खुद से भी वो काम कर सकते हैं, जैसे कि मैं अगर सेम फॉन्ट साइज मेरे को हेडिंग 1 बनाना हो किसी और के लिए तो मैं वहाँ पे स्टाइल लगा सकता हूँ, उसकी फॉन्ट साइज बड़ी कर सकता हूँ H1 टैग के बराबर, और वो देखने में सेम लगेंगे। लेकिन क्या है, जब हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करते हैं, SEO का यूज़ करते हैं, वहाँ पे वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ हेडिंग्स थी। H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, उसके आगे हेडिंग नहीं होती है हमारे पास। उसके बाद अगर हम चाहें तो कस्टम हेडिंग्स बना सकते हैं, पैराग्राफ, डिव, इस तरीके के एलिमेंट्स को यूज़ करके। अब जैसे कि हमने हेडिंग्स कंप्लीट कर ली हैं, अब हम चलते हैं पैराग्राफ यानी दूसरे टैग की तरफ। जैसे हमने ये हेडिंग H1 तक हम रखते हैं और बाकी हमने डिलीट कर दिए हैं। तो जैसे हम कुछ पैराग्राफ लिखना है हमें, तो हम पैराग्राफ कैसे लिखेंगे? मैं यहाँ पे एक टैग लिखता हूँ P। पैराग्राफ के लिए टैग का नाम होता है P टैग। तो मैं यहाँ पे P प्रेस करूँगा और जैसे मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये मेरे को पैराग्राफ टैग बना देगा, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अभी आप लिखता हूँ दिस इज अ पैराग्राफ, सेव करते हैं। अब हम दोबारा आते हैं यहाँ पे अपने ब्राउज़र में और इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो देखेंगे H1 आ गया, हेडिंग है हमारी H1, उसके बाद पैराग्राफ आया है। अगर मैं यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहूँ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। दोबारा ब्राउज़र में आते हैं और इसको हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। अब देखोगे एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ। तो जैसा आपने देखा कि मैंने जब 2 पैराग्राफ टैग यूज़ करे हैं, लेकिन उसकी विड्थ देखो, यहाँ पूरा का पूरा पेज मेरे पास खाली पड़ा हुआ है। तो ये पैराग्राफ यहीं पे ख़त्म हो गया था मेरा, तो इस वाले पैराग्राफ को यहाँ से शुरू हो जाना चाहिए था, तो मेरा स्पेस बच जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हम ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं उनके अंदर प्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो रखी होती है, कोड हो रखा होता है कि जब हम पैराग्राफ टैग को यूज़ करेंगे तो वो एक लाइन यानी फुल विड्थ का स्पेस लेके चलता है अपना। तो इस पैराग्राफ ने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्पेस ले रखा है, दूसरी वाली लाइन ने भी पूरा स्पेस ले रखा है, इस वजह से वो उसके नीचे आ रही है। सेम चीज़ हेडिंग्स के लिए भी होता है, हेडिंग भी पूरी विड्थ कवर करके चलती है। लेकिन अगर मैं कहूँ जैसे ये पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फुल स्टॉप लगाया और यहाँ पे मैं करता हूँ एंटर, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ हाय आई एम हियर इन सेकंड लाइन। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो लाइन है मेरी पैराग्राफ में दूसरी लाइन पे आनी चाहिए, है ना। यहाँ पे तो ऐसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो दोबारा ब्राउज़र में चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे हम कि वो एक ही लाइन में आ रहा है। यानी कि अगर हम पैराग्राफ के अंदर मल्टीपल्स लाइन लिखना चाहते हैं तो हम नॉर्मली नहीं लिख सकते, हमें उसके लिए कुछ और टैग्स का या एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अब ये क्योंकि ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे मैं कितने भी एंटर लगा दूँ, कर दिया मैंने यहाँ पे,
और रिफ्रेश करता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसा दिख रहा था वैसा ही दिखाई देगा। अगर आप कहो कि नहीं कुछ और करके देखते, जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट करके देखता हूँ, 3 लाइन हो गई हैं, क्या पता अब आ जाए। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखोगे ये 2 बार आ गया, लेकिन ये नीचे नहीं आ रहा है। इसको नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए ब्रेक टैग का यूज़ करूँगा। ब्रेक टैग कौन सा, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे एम्प्टी टैग्स होते हैं जिन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हीं में से एक है ब्रेक। ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेक, जैसे ही मैंने यहाँ पे BR लगाया, ये BR शॉर्ट फॉर्म है ब्रेक के लिए, तो मैंने जैसे यहाँ पे BR लिखा, इसको सेव किया, ब्राउज़र में आए और इसको जैसे हमने रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे ये सेकंड लाइन में चला गया। यहाँ से कहाँ से गया है, जहाँ से BR लगा था उसके बाद जो है वो सेकंड लाइन बन गई है। अगर सेम चीज़ मैं करना चाहता हूँ, अभी देखेंगे ये आ रहा है, इसको भी मैं चाहता हूँ यहाँ हाई से ये नीचे चला जाए, तो मैं करूँगा इस BR टैग को कॉपी करता हूँ यहाँ से और इस लाइन के बाद लगा देता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे दोबारा ब्राउज़र पे आके, और अब ये 3 लाइन में हो गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पैराग्राफ के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने H1 टैग में किया, तो हम यहाँ H1 में भी कर सकते हैं, किसी भी टैग में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके BR लिखता हूँ, सेव करता हूँ, अब ये हेडिंग ऊपर रह जाएगी और जो 1 लिखा हुआ है ये नीचे चला जाएगा सेकंड लाइन में। यहाँ आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो तो ब्रेक क्या काम करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में एक ऐसे लाइन दिखाना चाहता हूँ मैं, ऐसे करे कुछ लाइन टाइप की बन जाए मेरी, जो डिवाइड ऐसा कुछ काम करे, लेकिन देखने में अच्छी लग रही है। प्लस ये क्या है कि सिंबल है हमारे, जो हम अगर हम HTML पेज पे लिखेंगे तो वहाँ पे एज अ कैरेक्टर्स की तरह यूज़ होंगे वहाँ पे, जो कि सही नहीं है। तो इसके लिए एक टैग है जिसको हम बोलते हैं HR। HR टैग का काम क्या होता है, HR की फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, अब देखते हैं क्या होता है। तो रिफ्रेश करते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने फुल विड्थ की एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। इसको आप डिवाइडर भी बोल सकते हो कि ये क्या काम करता है, डिवाइड का काम करता है, ठीक है। तो इसने क्या करा, फुल विड्थ की एक लाइन खींच दी है। तो अब पैराग्राफ 1, यहाँ से ये पैराग्राफ 1 था, फिर एक बीच में ब्रेक आया हमारा, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है सेपरेशन के लिए, और उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है। अब यहाँ पे आते देखेंगे तो हमारे पास एक ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ यहाँ आता है, और इनको सेपरेट कर रहा है हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि सिलेक्ट नहीं होगी। पहले जो हमने क्या माइनस वाले यूज़ करे तो उससे क्या होता हमारा, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, एज अ टेक्स्ट था क्योंकि वो। अगर मैं इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को बीच में डाल दूँ तो, और इस ब्रेक को हटा दूँ तो क्या होगा, चेक करते हैं। तो आप देख रहे हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मेरी, वो भी एक तरीके से ब्रेक का ही काम कर रही है यहाँ पे, क्योंकि सेपरेटल हो रहा है ना, एक लाइन मेरी ऊपर है और उसके बाद सेपरेशन हुआ, नीचे आ गई वो हमारी लाइन, तो बीच में एक एलिमेंट आ रहा है मेरा। ये नेस्टेड एलिमेंट है कि एक पैराग्राफ टैग है जो कि पेरेंट टैग है, उसके अंदर एक मेरा नेस्टेड टैग आ रहा है जिसका नाम है HR हॉरिजॉन्टल, जो कि सेपरेट कर रहा है पोर्शन को ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये HR टैग था। आपको ये आई होप ये टैग्स क्लियर हो गए होंगे। अभी तक हमने देखा कि एडिंग, पैराग्राफ, ब्रेक टैग और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम बात करते हैं एक ऐसे टैग की कि जैसा आप लिखोगे ना वैसा ही देगा वो। मतलब अभी हम ये पैराग्राफ है ना, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं लिखना चाहता हूँ कुछ ऐसे, हाय आई एम गुड, हाउ आर यू। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं ब्राउजर में दोबारा से और इसको करते हैं रिफ्रेश। एक ही लाइन में आ गया सब कुछ, है ना। और हमने तो यहाँ ऐसे लिखा है, मैं कुछ ऐसा ही चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्री टैग का। जो प्री डिफाइंड होता है उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है प्री टैग को। ये जब आप प्री टैग यूज़ करते हो तो क्या होता है, जो भी फॉर्मेट आप पहले से डिफाइन कर रहे हो, यानी कि हमने पहले यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो एज इट इज़ जो है हमारा ब्राउज़र पे रेंडर होगा। यहाँ पे आते हैं, इसको करते हैं हम रिफ्रेश। याद रखना है जो हमारा सिलेक्टेड है यहाँ देखना है, हमें इसको करते हैं रिफ्रेश। अब देखिए यहाँ पे हाई आ गया,
फिर हमने एक एंटर किया था तो आई एम गुड आ गया था। फिर मैंने क्या किया था, एक ब्लैंक एंटर किया था मैंने यहाँ से, और फिर हाउ आर यू लिखा था। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 एंटर करूँ या 3 एंटर करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे आते हैं दोबारा से, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो उतने ही एंटर्स आ जाएंगे, क्योंकि ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है हमारा। ये इसका फॉन्ट भी देखोगे आपकी, इसका फॉन्ट और इसका फॉन्ट अलग अलग हो गया है ना। तो ये प्री डिफाइंड है, जो इसकी स्टाइलिंग भी हम कर सकते हैं। जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, इसको अपने तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक ऐसे फीचर की जो कहने को तो बेकार है, मतलब कहीं भी दिखाई नहीं देगा आपको, वेब पेज के ऊपर शो नहीं होता, वो रेंडर नहीं होता क्योंकि लेकिन एज अ डिज़ाइनर, एज अ डेवलपर बहुत ही काम की चीज़ है, जो कि आपको याद रखने में मदद करता है कि यहाँ पे क्या एलिमेंट यूज़ हुआ था, ये वाला पैराग्राफ है, ये डिव है, ये सेक्शन है, ये किस चीज़ के लिए हमने बनाया था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कमेंट की। तो जैसा होता है ना, हम कहीं कमेंट कर देते हैं कि भाई, तो उससे क्या होता है कि पता चलता है कि यहाँ पे कुछ हुआ था। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ ना प्री टैग है। अब प्री टैग किस चीज़ के लिए है मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे कमेंट यूज़ करूँगा। तो HTML में कमेंट का ऑप्शन होता है, कमेंट का एक टैग होता है। हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 बार माइनस वाला, या फिर हाइपन बोल सकते हैं उसको। अब देखो, जैसे ही मैंने ऐसे किया तो क्या हो गया, मेरा ये जो कमेंट है वो स्टार्ट हो गया। अब कमेंट जो है ना मेरा, ये भी एक क्लोजिंग टैग है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, फिर आता है हमारा कंटेंट, उसके बाद फिर बंद होता है हमारा, लेकिन होता है एक ही लाइन में, अलग अलग नहीं होता वो। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ आते हैं हम वहाँ पे वेब पेज के ऊपर, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। इसलिए क्या है, जो ये प्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ कमेंट कर दिया, अब कुछ भी रेंडर नहीं कर रहा है यहाँ। अब मैं आता हूँ, नहीं भाई तुम रेंडर करो, प्री टैग को रेंडर करो। बस मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्री टैग है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहते हैं, यहाँ लिखते हैं प्री टैग स्टार्ट्स हियर। अब क्या करूँगा, मैं स्पेस देता हूँ। ये स्पेस आपकी मर्जी, देने नहीं देना, थोड़ी रीडेबिलिटी हो जाती है, इस वजह से हम स्पेस का यूज़ कर रहे हैं। दोबारा से 2 बार हाइफन का यूज़ करेंगे, या माइनस का, और ग्रेटर है, और इसको हम सेव करते हैं। अब देखोगे दोबारा से मेरा ये एक्टिव हो गया है। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं रिफ्रेश। अब देखो दोबारा से मेरा विजिबल हो गया है, लेकिन तो ये प्री टैग मेरा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले पे कहीं पे भी रेंडर नहीं हो रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा जब हम कोड के अंदर देखेंगे तो समझ में आता है। तो मैं यहाँ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ करता हूँ मैं एंड्स हियर। तो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा पैराग्राफ टैग चल रहा है। ये तो छोटा सा कोड है, इस वजह से हमें समझ में नहीं आया कि भाई क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है हमें ईजिली। लेकिन जब हम पूरे वेब पेज बनाते हैं, पूरे पेज की डिज़ाइनिंग करते हैं, तो बहुत बड़े बड़े सेक्शंस हो जाते हैं, जहाँ पे हमें इस तरह कमेंटिंग का यूज़ करना पड़ता है, ताकि हमें याद रह सके, या फिर जब हम टीम में भी काम कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को पता चल सके कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किस चीज़ के लिए ये वाला कोड यूज़ कर रहे हैं। सेव करते हैं, इधर आते हैं, इसको हम करते हैं रिफ्रेश। अभी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको देखना है ब्राउज़र में कहाँ पे कमेंट यूज़ हुआ है, क्या कोड हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, जाता हूँ इंस्पेक्ट के अंदर, ये एक इंस्पेक्ट एलिमेंट आ गया, जहाँ पे मैं सारी की सारी कोडिंग देख सकता हूँ। ये मेरा पूरा HTML पार्ट आ रहा है, एलिमेंट्स, और यहाँ पे मेरी CSS आती है। दूसरा तरीका देखूँगा मैं, व्यू पेज सोर्स, शॉर्टकट की है कंट्रोल U। यहाँ पे आते हैं, अब आप देखोगे यहाँ पे सारा का सारा कोड, ये कोड और मेरा ये कोड मैच कर रहा है बिल्कुल। ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है और ये मेरा सोर्स कोड है जो मैं ब्राउज़र के अंदर देख रहा हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना, यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर सकता और यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। अब देखोगे यहाँ पे मेरा एक कमेंट लिखा हुआ आ रहा है और एक मेरा यहाँ पे भी कमेंट लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये चीज़ मेरी यहाँ पे नहीं आ रही है। तो ये था कमेंट टैग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है कोडिंग लाइन के अंदर। चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ करो, चाहे आप CSS करो, जावास्क्रिप्ट करो, PHP करो, पाइथन करो, कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ करोगे उसके अंदर कमेंट होता ही है और उसको यूज़ भी करना चाहिए हमें। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो हमने आज इस वीडियो में देखा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।
कि आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी कुछ नया सीख सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए ट्राइजन के साथ।